देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरी बहुत नाम है। सब पत्र लोगों को हम सुन देना हमेशा हम सुनता है जल्दी से ले आने वाला, मतलब हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाला है ना। मतलब ये क्यों हम बोलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा, शीघ्र आने वाला। हाँ, जब प्रकाशितवाद के 22 अध्याय है उसका 20 वचन में उस अध्याय में 3 बार प्रभु ने कहा है ना। तो तीसरा बार भी जब प्रभु ने जब बोला जो इन बातों का गवाह देता है वो ये कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब देखिए मतलब यीशु मसीह बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तब यूहन्ना क्या बोलता है, हाँ देखिए अभी यीशु मसीह शीघ्र आने वाला बोला तो वहां पर यूहन्ना भी क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, शीघ्र शीघ्र। यूहन्ना बोला है कि नहीं, बोला आमीन बोला, जैसा तुमने कहा वैसा ही उसने आमीन बोला। आमीन का अर्थ है प्रभु जैसे आपने कहा शीघ्र, फिर हमारे प्रभु आप बोलना काफी है, क्या समझा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा प्रभु दिया हुआ वचन के अनुसार वो जल्दी आने वाला है ना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इन बातों को जान करके प्रभु को महिमा देना इतना जरूरी बात है प्रियो। हम लोग हमारा कवर किया हुआ कवर के ऊपर नहीं, खुला हुआ कवर के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं। दुनिया में एकमात्र कवर है जो आज भी खुला पड़ा है। दुनिया के मध्य में पारस्तीन देश में आज भी प्रभु यीशु मसीह के कवर खुला पड़ा है, वहां पर लिख कर रखा है वह यहाँ पर नहीं वही जीव। बाइबल का एक खूबी मैं आपको बताता हूँ, बाइबल एक धर्म के बारे में कभी नहीं बोलता। दुनिया में बहुत धर्म है और उनका धर्म ग्रंथ उनका धर्म के बारे में बोलता, और जो बाइबल का एक खूबी वही भी धर्म के बारे में कभी नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो ये देश का एक भाषा का एक जात का परमेश्वर नहीं है ना। कई लोग जात लोग जो मनुष्य ने बनाया उन्होंने सोचा मतलब ईसाई यीशु मसीह बोलेगा तो ईसाई धर्म का भगवान है, ऐसे क्या, नहीं, ये बाइबल नहीं बोलता। वो सबका परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया और वो सबके लिए आया। ये बहुत बड़ी बात है, हम सबको बचाने के लिए, हमारे सबका उद्धार करने के लिए वो दुनिया में आया और उसने वो कार्य पूरा किया। आज ये बात को प्राप्त करने का एक ही मार्ग विश्वास है। विश्वास जब भी आप वचन सुनेगा ये बात परमेश्वर की वाणी है, ये सच बात है करके जो भी विश्वास करेगा उसको लाभ होगा। अब देखिए जब तक आप ये बात को विश्वास से नहीं स्वीकारेगा आपको उसका लाभ नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी बात है ना। सुना हुआ वचन विश्वास करना, क्योंकि ये कोई कथा कहानी नहीं, ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं है ना। इसलिए इब्रानियों 4:2 में क्या लिखा है, इब्रानियों 4 अध्याय का 2 वचन में, सुसमाचार, दुनिया में सुसमाचार बोल करके एक ही समाचार है। अब देखिए गुड न्यूज वो सारी मानव जाति की प्रति है, वो सारे लोगों के लिए है। उसमें कोई देश का वर्ग नहीं, भाषा का वर्ग नहीं, जाति का वर्ग नहीं, ऊंचा नीच तो नहीं, सबके लिए सुसमाचार गुड न्यूज। देखिए कितना अद्भुत बात है ना। उनको सुनाया गया सुने हुए वचन से उनको कुछ लाभ क्यों नहीं हुआ, देखा विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रयोग हमें इस बात को जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ये जगत में क्यों आया, किस लिए आया, ये जानना ये हम अपनी बुद्धि में नहीं समझ सकता। ये प्रभु की आत्मा की सहायता बिना, तो ये प्रभु की बात है, आत्मिक बात है, स्वर्गीय बात है, ये दुनिया में दिखने वाला कोई बात नहीं। ये बातों को समझना प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का कृपा है। एक व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह आएगा, अनुग्रह मीन्स अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ ईश्वरीय दान। आज ये वचन सुनने के लिए जो भी मौका मिला
सब पर प्रभु का अनुग्रह है ना। आज भी आने वाला वचन आपके जीवन में जीवन बनकर के बदलना है तो प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु की आत्मा की सहायता चाहिए। प्रभु की आत्मा प्रकाश करते बिना एक व्यक्ति ये बात को कभी नहीं समझ सकता। हम लोग क्यों समझता? क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, अगर वो आत्मा नहीं दिया होता कभी भी नहीं समझ सकता था। तो प्रियो, आज उद्धार पाए हुआ अनेक पवित्र लोग ये बात को जानना है ना। मेरा उद्धार हुआ है तो उद्धार पाने के बाद में सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का एक अनुभव मैं आपको बताऊं। नाश में जाने वाला लोगों के बारे में बोझ रहेगा वो, क्योंकि उनको मालूम है ये अभी व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा, कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। प्रियो, स्वर्ग नरक सत्य है और स्वर्ग और नरक के बारे में सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने बताया, इसने ये बनाया। और जो स्वर्ग से उधर कर आया और जो स्वर्ग में चला गया, ये बहुत ही अनमोल बात है। तो आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है। ये मेष हमेशा प्रभु के आगमन तक हमें आचरण करने के लिए प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने बोला मैं आने तक मेरी मृत्यु की यादगारी के लिए ये किया करना। तो पवित्र लोग जब ये एकत्रित होता है तो उन लोग ये मेष को हमारे प्रभु का मृत्यु याद करते हुए अनुभव में लेता। प्रभु का आज्ञा पालन करना है प्रभु से बुलाहट पाया हुआ चुना हुआ लोगों का सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। कितना अनमोल बात है प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब हमारे प्रभु ने और भी एक दिन इस प्रकार मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर 7 शब्द कहा था, 6 शब्द हमने याद किया। अब ये 7वां आखिरी शब्द भी हम लोग आज मनन करने जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक सूली पर कभी भी किसी ने भी कभी अच्छा बात नहीं कहा, परंतु प्रभु ने सूली पर 7 शब्द कहा। कितना अनमोल बात है प्रियो। सबसे पहले प्रभु ने क्षमा दिया है। ये दुनिया में अपनी सताने वालों को कौन क्षमा दे सकता? लेकिन आप देखो प्रभु का वो दिल कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है प्रियो है। प्रभु ने हमको क्षमा दिया है ना, सबको क्षमा दिया। प्रभु को सताने वालों को क्षमा दिया, उसका मुंह पर थूकने वालों को क्षमा दिया है ना, उसको सूली कील ठोकने वालों को क्षमा दिया, सबको क्षमा दिया। अब देखिए मसीह जीवन क्षमा पाया हुआ जीवन है, इसलिए हम भी सबको हमेशा क्षमा देने के लिए तैयार रहता है ना। प्रभु ने हमें क्षमा दिया, क्षमा पाया हुआ लोग हमेशा दूसरे को भी क्षमा देने के लिए तैयार रहता। ये बात एक मसीहत का एक खूबी है। बाकी दुनिया के लोग है ना नफरत कड़वाहट दिल में रखता, परंतु प्रभु का जन सबको क्षमा करता और एक बात का खर्चदार समझ करके सबको प्रेम देता। क्योंकि प्रभु को पाया हुआ लोगों ने प्रभु का प्यार पाया और वो प्यार कभी तकता नहीं। वो प्यार का खूबी वो मतलब का प्यार नहीं। दुनिया का जो भी हम देखते हैं सब मतलब का प्यार है ना। वो कुछ ना कुछ मतलब देख करके प्यार करता, और जो प्रभु का प्यार मतलब का प्यार नहीं है। वो हमें सब कुछ देने वाला प्यार है और हमेशा देते रहता, वो कभी तकता नहीं है ना। वो प्यार प्रभु ने सारे प्रभु के लोगों को दिया है। जो भी उद्धार पाया, जो भी नया जन्म पाया, जो भी पाप क्षमा पाया, तो हमारे प्रभुदास ने इतना सुंदर रीति में वर्णन किया। मैं इसलिए उधर नहीं जाता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मसीह जीवन प्रभु का प्यार पाया हुआ जीवन है। वो प्यार प्रभु ने कैसा हमसे कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं जाएगा, ऐसा प्यार दिया है। रोमियो 5:5 में लिखा है, हमें दिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे दिल में डाल दिया, हमारे दिल में डाल दिया। वो हमारे दिल में रहेगा प्रियो, वो उस प्यार में हमारे एक को प्यार करेगा। यीशु मसीह का प्यार हम दूसरे को दे पाएगा है ना। हमें कोई गाली देगा तो भी हम उसको हंस करके प्रभु आपको आशीष दे ऐसे बोलेगा। ये नहीं कि गाली के बदले में हम गाली देगा। कोई गुस्सा करेगा तो हम गुस्सा नहीं करेगा। हम भी इंसान है, परंतु हमारा स्वभाव में बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। अब एक ही कितनी बड़ी बात है ना, बहुत अद्भुत बात है। इसलिए बोलता ना, जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, पुराना बातें मिट गया, देखो सब कुछ नया हो गया। ये सच्ची बात है ना प्रिय। हमारे अनुभव में अगर ऐसा बात नहीं रहेगा तो हमारा आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं हुआ। हमें ये बात को परखना है।
तो 7वां शब्द क्या था, हम वो बात को देखेंगे। उसके लिए पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, हाँ, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ, ये है आखिरी शब्द। अब देखिए प्रियो, इतना अद्भुत बात है। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन का हर एक बातों का एक एक क्षण का बहुत गहरी बात प्रभु जानता था। उस प्रभु का इस जीवन की यात्रा में, इस विषय में प्रभु को बहुत अच्छा समझता। आपको मालूम है, जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना में था, उस समय में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए एक बड़ा झुंड आया। तो यीशु मसीह बाहर आकर के उनको पूछता है, यीशु मसीह चाहे तो वहां से आराम से रात के टाइम में निकलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर जब यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 से 8 बजे पर, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 4 से 8 का। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। देखिए, हम देखो, कोई उनको धक्का मार कर नहीं गिरा, परंतु यीशु मसीह ने बोला, मैं हूँ। देखा, यो मैं हूँ करके कहने वाला वो सर परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। वो शब्द के सामने वो सारे लोग, आप सोचो कितने लोग आया था, बहुत बड़ा एक भीड़, बड़ा एक मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 47 वचन में हम लोग पढ़ेगा तो वो मतलब कितना भारी भीड़ था, वो देख सकते आप। मत्ती उसका 26 का 47। यहूदा जो 12 में से एक आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरोहितों और से बड़ी भीड़, तलवारें और से बड़ी भीड़। अब देखिए, बड़ी भीड़। अब आप देखो, एक बड़ी भीड़ बोलेगा तो आप सोचो, कोई मतलब 100-200 लोग नहीं, बड़ी भीड़ बोलेगा तो हजारों में। अब देखिए, उस हजारों की वो भीड़ मैं हूं, वो शब्द में सब गिर गया। अब देखो, वो शब्द का सामना करने के लिए भीड़ उसे नहीं हो सका, सब गिर गया। अब देखिए प्रभु ने अपने आप को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मरने के लिए आए। बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना। कई लोग इसको सच्चाई मालूम नहीं, वो लोग सोचता है देखो, मानो वो लोग जा करके यीशु मसीह को पकड़ करके इसी प्रकार ताड़ना दे करके जबरदस्ती सूली पर चढ़ाया, ऐसे ही क्या? नहीं प्रियो, उसका एक शब्द काफी है, सारा दुनिया जलकर खत्म हो जाए एक क्षण में। है जिसने सारा सृष्टि को बनाया, प्रियो, वो इस रीति में मरना ये प्रभु का योजना था ना। हम लोग सोचता है ना, कई बार हमको लगता है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने मारा, नहीं तो याजकों ने मारा है, नहीं तो रोमी सरकार ने मारा। नहीं प्रियो, यीशु मसीह को इस रीति में मारना पिता को अच्छा लगा। भाई यशायाह 53 का 10 वचन में हम क्या पढ़ता? यहोवा को यही भाया, यहोवा को ये भाया उसको कुचले। देखा, तो यहोवा मतलब यहोवा परमेश्वर ने हमारा सबका पाप की सजा अपने पुत्र पर ला करके हमें बचाने के लिए हो। प्रियो, ये सच्चाई हमें जानना चाहिए। ये सच्चाई का सही प्रकाश प्रभु की आत्मा जब देगा, तभी वो पापी में हलचल होगा, तभी वो पापी मन फिर सकता है ना। दुनिया के लोग प्रभु हमें कैसा प्यार करता है ना, प्रभु ने हमें कैसा प्यार दिया, ये बात को नहीं जानता। इवन प्रभु में आया वो बहुत लोग इसका ये सच्चाई को गहराई से नहीं जानता। हमें जानना चाहिए प्रिय, हमारी अवस्था कितना दुर्दिशा था। अभी थोड़ी देर पहले भी प्रभु दास ने बोला, हमारे छुटकारा असंभव था। कोई भी मनुष्य को नहीं बचा सकता था।
सब पापी है। ये दुनिया में कोई भी जन्मा है सब पाप में जन्मा और पाप करता है और पाप में मरता है। और तो प्रियो, ये दुनिया में पाप विरहित होकर के जन्मा, पाप विरहित होकर के जीवन बिताया और पापियों के लिए मर गया, इतना में कदम नहीं, मृतकों से तीसरा दिन जी उठा। बहुत बड़ी बात है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो वो भी एक सादा बात बन जाता। यीशु मसीह को अनेक लोगों से, अनेक बातों से बढ़कर इतना श्रेष्ठ बनाने वाला बात, प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उड़ा। मैंने आपको कई बार बोला, जब महात्मा गांधी मरने के बाद 4वां दिन सरोजिनी नायडू जो इंडिया का मतलब गीतकार, बहुत बड़ा गीतकार बोलने वाला सरोजिनी नायडू कब्रिस्तान में जाकर के रोते हुए कहा, हे महात्मा जी, अब एक महान पुरुष था, प्रभु यीशु मसीह भी एक महान पुरुष था, वो मरने के बाद तीसरा दिन हमारा जी उड़ा, अभी आप 4 दिन हो गया, आप क्यों नहीं जी उड़ा? चरित्र में लिखा हुआ बातें हुई। अब एक बात जानना, वो नहीं उड़ सकता, प्रभु एक दिन उसको उड़ाएगा, है न्याय का दिन। बहुत बड़ी बात है, सारे मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा। अद्भुत बात है ना प्रियो। ये दुनिया में मानो कितनी महान लोग मर गया, बड़े बड़े सम्राट लोग मर गया, सबका खबर अभी तक बंद है। और जो एकमात्र खबर है प्रियो, खुला पड़ा है। कितना अनोखा बात है। मैं बात को जानना, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमें इस दुष्ट संसार से छुड़ाने के लिए आया और हमारे लिए अपने आप को दिया, है ना। गलातियों 12 अध्याय का 3रा वचन, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखा, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। प्रियो, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें उस नरक की आग से बचाने के लिए, ओ ये बात है ना, ये दर्शन हर एक पवित्र लोगों को पाना चाहिए। प्रियो, प्रभु मेरे लिए क्या किया है, मतलब मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। ये प्रकाश, इसका ये प्रकाश अनमोल निधि में प्रेरित पौलुस ने पाया। इसलिए पौलुस बोलने वाला शब्द आपको स्मरण देना, वो आपका शब्द बन जाए, है ना। जब गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, जब मसीह मरा मैं भी उसके साथ मर गया। अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। ओह, मुझे बचाने के लिए प्रभु मेरे लिए अपने आप को दिया। ये दर्शन कितने लोगों ने पाया? उधार पाए हुए लोगों में सच में ये दर्शन कितने लोगों ने पाया, है ना। प्रभु मेरे लिए मर गया। अब आप सोचो, अभी मतलब ऐसे कहता है करीब 800 से अधिक करोड़ मतलब लोग दुनिया में हैं, और उसमें एक ही व्यक्ति आप पापी है, बाकी सब धर्मी है, तो भी मेरे यीशु मसीह आपके प्रति दुनिया में आकर मरेगा। वो है प्रभु की इच्छा, वो है प्रभु का प्यार। एक भी जन नाश होना ये प्रभु का इच्छा नहीं प्रियो, एक भी जन नाश होना ये प्रभु का इच्छा नहीं। देखा, प्रभु नहीं चाहता एक भी नाश हो जाए। वो एक व्यक्ति के लिए प्रभु आकर मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको उस अनंत आग से बचाने के लिए तैयार है। हमें ये बात को जानना, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया, अपने आप को दिया। एक छोटी बात नहीं है ना। या हम हर एक लोग परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र बिछवाई है, मध्यस्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। वो क्यों ऐसा बना? पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 में, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखिए, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया।
हमें इस बात को जानना है कि मानव प्रभु यीशु मसीह सबके छुटकारा के दाम में दे दिया अपने आप को, है ना। यीशु मसीह दुनिया में जीते वक्त भी यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17-18 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 17-18 वचन, इसलिए मुझसे प्रेम रखता है हाँ। कि मैं अपना प्राण देता हूँ, देखा, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हाँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। देखा, कोई भी मुझसे मेरा उस प्राण को छीन सकता नहीं सकता, वरन मैं उसे अपने आप देता हूँ, देता हूँ। हाँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है हाँ। और उसे लेने का भी अधिकार है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना प्रियो। हमारे यीशु मसीह उसका 11 वचन भी 10 का 11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखा प्रियो, हम भेड़ों के लिए उस अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया, अपना जान दिया। प्रियो, ये बात हमें जानना है, प्रभु ने मेरे लिए सूली पर क्या किया। वो सूली इतना भयंकर साबित मृत्यु, इतना वेदनाजनक मृत्यु, इतना साबित मृत्यु प्रभु ने क्यों उठाया प्रियो, है बहुत अद्भुत बात है ना। जब वो भजन संगीता 31 उसका 5 वचन में, भजन संगीता उसका 31 अध्याय उसका 5 वचन, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। देखा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रियो, प्रभु का बारे में लिखा हुआ हर एक वचन सूली पर भी प्रभु ने पूरा किया, पूरा किया। देखिए, ये कोई हल्का सा बात नहीं है ना। हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र बलिदान वो हर एक मानव का भाव का प्रायश्चित का बलिदान था। आपको मालूम है, मानव यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ। क्या हुआ? प्रायश्चित हुआ। प्रायश्चित का अर्थ आप लोग समझता है? हाँ, हमारा स्थान में, हमारा बदले में। अब देखिए, मैं और आप जहाँ पर मरना चाहिए उस स्थान में यीशु मसीह आया, उस स्थान यीशु मसीह ने लिया। हम मरना चाहिए वहां पर यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। ये बात है ना, बहुत बार बाइबल में जब रोमियो का पत्री 3 अध्याय उसका 25 वचन, उसे परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बहुत गहरा बात है ना। परमेश्वर धर्मी है प्रियो, उसकी धार्मिकता प्रकट करने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह को प्रायश्चित करके खड़ा किया। बदले में जहाँ पर मैं मरना चाहिए उस स्थान में यीशु मसीह को खड़ा किया। मेरा सारा पाप यीशु मसीह पर ला दिया। ओ, वास्तव में कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ गया, उस समय में वो अकेले नहीं चढ़ा, सारे आदम या पीढ़ी का, मानव जाति का सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो सूली पर चढ़ा। अब देखिए, वो चित्र, वो बात को सिर्फ ऐसे पढ़ने में नहीं समझेगा, उसको प्रभु की आत्मा का सहायता से थोड़ा देखो, है ना। मेरी और आपका सारे लोगों का सारा पाप, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन आपको याद है, वो आप ही, हमने किसी ने उसके ऊपर ला के नहीं डाला, पर तो वो हमें प्यार करके हमारा पाप का वो बोझ, वो बंडल वो अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। अब देखिए, आदम से लेकर के आखिरी जन्म होने वाला वो व्यक्ति का भी पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। ये बात को सामान्य बुद्धि में लोग नहीं समझ सकते, है ना। परंतु ये प्रभु की आत्मा जब प्रकाशित करेगा तभी ये बात को समझेगा, तभी आप सच में प्रभु को प्यार कर पाएगा। उसने हमारे सबका पाप अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, देखा, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो व्यक्ति पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, प्रभु के लिए जीवन बिताना,
धार्मिकता के लिए जीवन बिताने का अर्थ क्या है? प्रभु के लिए जीवन बिताना। देखिए आज मेरे जीवन प्रभु के लिए क्या, और आगे उसी के मार खाने से हाँ तुम लोग जगे हुए। देखा, ये वचन को लेकर के योग शांति सिद्धांत लोग है, तुम चंगा हो जाएगा, आज प्रार्थना करता है, क्या तुम्हारे जीवन में क्या तकलीफ है? कमर दर्द है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, कैंसर है, हो जाओ। प्रियो, ये बीमारी का चंगाई के बारे में नहीं बोला, आप क्षमा की बात बोला। बात को ना जान करके लोग कितना घुमाता है लोगों को, है प्रियो। आज भी कोई भी पाप का बोझ लेकर के यहाँ पर बैठा है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका पाप का बोझ यीशु मसीह ने सूर्य पर उठाया। ये बात सच है। यीशु मसीह हम पापियों के लिए 12 तिमोथी 12 वचन में महापापी पौलुस देने वाला गवाही, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य वचन है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा, जगत में आया मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये विश्वास योग्य वचन है। इसलिए नंबर 1 पापी ने क्या किया? विश्वास किया। आगे सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, इसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मतलब मेरे से बड़ा पापी है ही नहीं करके पौलुस गवाही देता है। प्रियो, हम अपने बारे में क्या समझता है? मैं भी यही सोचता हूँ, इसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मतलब पाप करते करते पाप करना वो एक हॉबी बनाया है ना। मैं तो आपको बोलता हूँ, मुझे ऐसा बात बोलने के लिए शर्म आता है आजकल, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मैं था करके बोलूं है। तो प्रियो, आपने हमें अंधा बनाया, अब हम इतना बुरी तरह से पाप करते हुए, आप सोचो रोने वालों को देख करके हंसता था तो कितना कठोर दिल है। आप देखो, रोने वालों को देख करके रोना चाहिए, लेकिन रोना वालों को देख कर हंसता था। बहुत भयंकर बात है। क्यों? पाप हमारे दिल को कठोर कर देता है। बोलने में नहीं आता, शर्म आता। मेरा पिताजी को मारने के लिए मैंने चाकू लिया, देखो, और वो जहां पर बैठा था उसकी टेबल में उस 18 भयंकर ऐसे चाकू है। मेरा करीब 14 साल की उम्र से मैं वो चाकू इस्तेमाल करता था। उसको मैंने वो टेबल में ऐसा मार कर कटा कर दिया, बोला ऐसा अंदर कर दो। देखो, कौन बोल सकता? एक बेटा नहीं बोल सकता। शैतान कराया, अब नहीं कराया। बोलने में बहुत दुख है प्रियो। प्रभु में आने के बाद पिताजी का पाँव पकड़ कर रो कर माफी मांगा, बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, ये सब पाप हमें अंधा करने के कारण हमें मतलब ऐसा ये करवाता है। मेरे सामने कोई भी किसी का हिम्मत नहीं होता ऐसा मेरे को हाथ लगा करके कोई कुछ दोष लगाए, मैं उसका हाथ काट देता था। आप बताओ, खेलों में भी कभी कभी ऐसा होता है, एक ही मार में उसका हाथ तोड़ देता था। इतना डेंजर, हाथ तोड़ा भी प्रियो, इतना ऐसा पाप को पानी की नाई में पी करके जीने वाला। और जो एक दिन ये सुसमाचार मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसा गवाही नहीं देगा प्रियो, एक बच्चे की नाई तो टूट फूट कर रोने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद में लोगों ने अंगुली उड़ा कर क्या मार करके भी देखा, तभी भी उसको मारा नहीं। कौन बनाया प्रियो? प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया। मानव पौलुस एक समय में लोगों को मारता था, पर तुम मार खाने वाला बन गया। सच में मसीह में आने के बाद हम कभी भी दुनिया के लोगों जैसा नहीं बन सकता, नहीं जी सकता प्रियो। जीवन को बदल देता, मसीह हमारे में जीने लगता। ये बात सबसे बड़ी बात है। पौलुस बोलता है, मैं उन पापियों में नंबर 1 पापी। मैं भी सोचता हूँ इस पीढ़ी में मेरे जैसा कोई पापी दुनिया में मिलेगा नहीं, है ना। इसलिए मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, है ना। प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बहुत बड़ी बात है भैया। ये थोड़ा सा छोटा सा जीवन, ये थोड़ा समय हम प्रभु के लिए जीवन बिताना। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया, हमारा छुटकारा असंभव था, प्रभु ने हमारा छुटकारा कदम चुकाया। अभी थोड़ी देर पहले प्रभुदास ने 49 वचन संगीता 7 से 9 तक का वचन बताया, पढ़ाया नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिए उसको।
में से कोई अपने हाँ। किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, नहीं चल सकता, और न परमेश्वर को हाँ। उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, हाँ। क्योंकि उसके प्राण की चुनौती उनका प्राण की चुनौती भारी है, वो अंत तक कभी चुका न सकेंगे। देखा, मनुष्य से असंभव, मनुष्य से असंभव परंतु प्रभु ने चुकाया। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय उसके 28 हो गए, मत्ती 20 अध्याय का 28 लॉर्ड जी। जैसे कि मनुष्य का पुत्र हाँ। वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया हाँ। कि आप सेवा टहल करें आप सेवा टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए बहुतों की चुनौती के लिए, देखा, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे। कितना अनमोल बात है, बहुतों की चुनौती के लिए प्रभु अपना प्राण देने के लिए आया है। प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया प्रियो, है ना। वो हमारे लिए प्रभु के सामने एक सुगंधदायक एक बलिदान बना। एफिसियों का पत्री में ऐसे लिखा, एफिसियों 5 अध्याय का 2 वचन, एफिसियों 5 का 2, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को हाँ। सुगंध के लिए, देखा, सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, देखा, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बलिदान, देखा, सुगंधदायक बलिदान करके चढ़ाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मानव जाति को जो भी चाहिए वो सब कुछ मसीह में है, मसीह से ही मिल सकता, मसीह ही दे सकता। ये बात को जानना, और आप ऐसे चाहिए नहीं जानेगा तो आपका जिंदगी आप बर्बाद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही हमारा सब कुछ है। अब देखिए, जिसमें सब कुछ है पिता ने हमें उसमें देखा, है ना। जब पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 30 वचन, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय का 30 परंतु उसी की ओर से हाँ। तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हाँ। हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखिए प्रियो, हमें इस बात को जानना है, मैं क्या है वो नहीं, मसीह क्या है वो है विषय। मैं कुछ है करके बोलना नहीं, क्योंकि हमारा कुछ बोल करके हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और तो मसीह मेरे लिए क्या है वो बात है। ये बात को अगर आपने जाना, विश्वास किया, आप बहुत धन्य व्यक्ति है, क्योंकि हमारे लिए सारी बात प्रभु ने, पिता ने मसीह में देखा। ये 37 वचन संहिता का 7 वचन में हमारे सारे सोते तुझी में, देखा, हमारे को जो भी चाहिए वो सारे सोते यीशु मसीह में पाए जाता है ना। उसका वचन संहिता 57 का 2 का बी पार्ट, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, देखा, मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, मेरे लिए जो भी चाहिए सब कुछ देने वाला परमेश्वर। प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु को वास्तव में जानना, मानना हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। हमारा एक प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कभी भी अपना कोई भी बात में कभी प्रशंसा नहीं करता। वो प्रशंसा किस में करता? मसीह में, है ना। हमारा बुढ़ार से लेकर के जब पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 26 से जब बोलते आता ना कि थोड़ा हमारा चुनौती को देखो, ये बात बोलते बोलते मतलब इसमें सब हम अयोग्य था, आखिर में उसका 31 वचन में क्या बोलता? ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। देखा, वो प्रभु में घमंड करे। देखा प्रियो, हमें अपने बारे में कुछ अच्छा बात बोल करके मैं इसलिए बच गया, बोलने के लिए, तारीफ करने के लिए कुछ भी बात नहीं था, है। और उस भी गलातियों 6:14 में बोलता ना, ऐसा ना हो किसी बात का घमंड करे, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बहुत बड़ी बात है, ये बात है। हमारा प्रशंसा सिर्फ सूली पर है। प्रभु यीशु मसीह की सूली का महत्व एक बुलाट पाया हुआ जैन अगर नहीं जाना धोखा है प्रियो। वो आज भी लोग बात क्यों नहीं मानता मालूम है? उस पर अभी भी बात नहीं,
सबसे पहले पाप क्या था? आज्ञा न मानना। आज्ञा मानना, है ना? आज्ञा मानना था। जब रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन में क्या लिखा? एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी हैं। बहुत से पापी, मतलब सारे लोग पापी हो गए। हाँ। है प्रियो, बात तो मानने वाला गुण चाहिए, आज्ञा मानने वाला स्वभाव चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है प्रियो। है आज आज्ञा मानने वाला गुण मुझ में है क्या? है प्रभु का आज्ञा मानने वाला वो गुण मुझ में है क्या? ये बात को परखना प्रियो। है एक समझदार व्यक्ति को एक बार बोलना काफी होता, दोबारा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उतार पाए हुआ प्रभु की आत्मा पाए हुआ जन है। प्रभु की आत्मा पाए हुआ जन को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हर एक बातों में, है ना, आज्ञा मानने में वो उलझा ही रहता। आज देखो, हर एक आशीष का स्रोत आज्ञा मानना है। अगर हम आज्ञा नहीं मानेगा तो है। प्रभु में आने के बाद में हमें मिला हुआ बुलाहट के बारे में हमें अच्छा समझदार बनना चाहिए, अच्छा समझदार बनना चाहिए। हमें मिला हुआ बुलाहट, है ना। जब इब्रानियों 3 अध्याय का 12 वचन में, इब्रानियों पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो बोलेगा तो मतलब उस प्रभु यीशु मसीह के ओर देखो, वो कैसे आज्ञा मानते थे, है ना। आज्ञा मानने के लिए हमें दाम देना पड़ता है। कई लोगों को की भी बात बोलता है तो उठा देता हूं, मतलब घमंड है उसके अंदर, घमंड है। एक बात जानना है, बात मानने वाला गुण चाहिए, वो प्रभु के आत्मा पावर होगा वो भी, है ना। ऐसे लोग वास्तव में एक बड़ा आशीष है। इसलिए हर एक लोग जो भी आज भी मंडली में जिन लोगों से तकलीफ है, जो सच में उधार नहीं पाया, और तो अभी नहीं करता, मैं भी मानव डुबकी लिया है, प्रोग्रेस रहता है, पर तो आज्ञा मानने वाला स्वभाव नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको सही में आत्मा मिला है तो, प्रभु की आत्मा मिला है तो, वो प्रभु का भाई मानने वाला, प्रभु का आदर करने वाला, प्रभु का आज्ञा मानने वाला आत्मा है। अगर आप ऐसा नहीं करता तो जरूर आपका नया जन्म के ऊपर फर्कना। इसलिए पत्रोस बोलता ना, दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 10-11 वचन, ये बात को यकीन करना प्रियो, सच में मेरा उद्धार हुआ है क्या? मुझे को प्रभु ने बुलाया है क्या? प्रभु ने मुझे चुना है क्या? मैं प्रभु के नाम पर है क्या? पर को प्रियो, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। देखो, मतलब अपनी बुलाहट को, अपनी चुनौती को अच्छी तरफ जानना, उसको सिद्ध करके जाना। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। देखा, ऐसा करेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर आप ये बात को यकीन करेगा तो, नहीं मैं दुनिया का नहीं, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, मैं प्रभु का हर एक बात मानूंगा। यीशु मसीह ने मुझे आदर्श दिखाया, मैं उस आदर्श पर चलूंगा, उस पद चिन्हों पर चलूंगा, उसका एक बात का निर्णय रहेगा। फिर आज मेरा बेटा हुआ ये यीशु मसीह करके कहने के लिए हमें हिम्मत है? जब इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 9-10 वचन में हम लोग देखता है, इब्रानियों 2 अध्याय का 9-10, यीशु को जो स्वर्गदूत से कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखा, वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद, मृत्यु का स्वाद, स्वादिष्ट। देखा, यीशु मसीह ने चखा, अनंत काल का नरक का स्वाद यीशु मसीह ने चखा। अब देखो प्रियो, चखा है कि नहीं? अनंत काल का नरक की भयंकर आग का, उस नरक का, उस वेदना प्रभु ने चखा। कैसे चखा? कैसे चखा? सूली पर।
क्रूस पर कैसे चका पिता है? हाँ, पिता ने उसको ज्यादा मत छोड़ दिया। प्रियो, नरक की उस वेदना का स्वाद चखना है तो नरक में ही प्रभु नहीं, क्या नहीं? यीशु मसीह नहीं। बस सूली पर क्या हुआ? पिता ने आखिरी छोड़ 3 घंटा पिता पिता ने छोड़ दिया। होता स्वाद चक्का बोलेगा तो प्रभु समझना चाहिए है? क्या चक्का? उस अनुभवी चक्का, वो वेदना चक्का, अनादिकाल से अनंत काल तक सदा साथ में रहने वाला पिता 1 सेकंड के लिए भी त्यागना बोलेगा तो मुश्किल की बात है। हाँ, और तो यीशु मसीह ने 3 घंटा वो दूरी चका, वो वेदना चका। प्रियो, यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का वो वेदना क्या था प्रियो? पिता ने इसलिए बोला ना, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब देखो प्रियो, वो है असहनीय वेदना, नरक का वेदना, नरक का यातना। अब देखना प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ चखा, सब कुछ अनुभव किया है ना। मेरे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, इसलिए उसके आगे पढ़िएगा। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ, और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ, उसे यही अच्छा लगा हाँ, कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। देखा, हमें सबको उस महिमा में पहुंचाने के लिए, देखा प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता को दुख उड़ाने के द्वारा सिद्ध करे। देखिए प्रियो, है हमको हमारा उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया। ये अनोखी बात है प्रियो। प्रभु मसीह में आने के बाद हमें प्रभु की खातिर वो सच्चाई में रह करके प्रभु के लिए दुख सहना है, कष्ट सहना है, अच्छा काम करना है। हम अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, और तो अच्छा काम के लिए उधार पाया, अच्छा काम के लिए उधार पाया। बहुत बड़ी बात है, हमें उन बड़े कामों में सत्कर्म देना, हम उन बड़े कामों के लिए सृजा गया। बहुत बड़ी अनुभव बात है। तो प्रियो, हमें बात को जानना है, हमारा ये जीवन की यात्रा में है ना, हमें भी ऐसा बोलने के लिए आना चाहिए, एक सच्चा विजय जीवन बिताते हुए। जैसे प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन की आखिरी वक्त में लिखा हुआ पत्र है 2 तिमोथी, आपको मालूम है वहां पर क्या बोलता? उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है, हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट हाँ, रखा हुआ है, हाँ, जिसे प्रभु हाँ, जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा, हाँ, और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, वरन उस सबको भी हाँ, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कितना अनमोल बातें हैं। प्रभु का प्रकट होने का प्रिय जानने वाला सबको प्रभु मुकुट तैयार किया है, प्रिय इनाम तैयार किया है। इसलिए मंडली को बोलने के टाइम पर हमारे प्रकाशित वाक्य 3:11 में प्रभु मंडली को एक चेतावनी देता है, आपको याद होगा। हाँ, कोई आने वाला हूँ, हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, हाँ, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, तेरा मुकुट कोई छीन न ले। ना ले, क्योंकि तुझे दिया हुआ काम तू नहीं किया तो प्रभु दूसरे से कराएगा और वो मुकुट उसको देगा। क्या समझा? हमको हर एक को प्रभु ने कुछ काम सौंपा है, और वो काम अगर हम नहीं करें तो प्रभु दूसरे से कराएगा, फिर वो मुकुट उसको मिलेगा। हाँ, देखिए आज हमारा अवसर है इस जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ उस अच्छा मार्ग में, उस आदर्श पे चलते हुए, है ना, हम उस इनाम पाने के लिए प्रभु में बुलाहट पाया। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने इसलिए सबसे ऊंचा नाम दिया, उस नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा। बहुत अनमोल बात है। आज हमें प्रभु को मानने में, है ना, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहने में कांध कुर्साए, ये बात को जानना। बार बार मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये छोटा सा जिंदगी है,
और एक ही जिंदगी है। ये अनंत काल की तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। इसलिए प्रभु में आने के बाद हमें एक लॉन्ग साइट, एक लंबा दीर्घ दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि होना, लंबा दृष्टि होना है ना, अनंतता की दर्शन पाना, उस पर चलना। इसलिए कभी भी मानव उस अनंतता का दर्शन खोने नहीं देगा। प्रभु में मुराद पाने के बाद में हमें प्रभु से रोज उस अनंतता का दर्शन पाते हुए उसमें चलना। तो प्रभु ये चाहता है कि मैं हरेक पुत्र लोगों के बारे में चाहता हूँ यीशु मसीह हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श बना हुई। हमें उस मसीह कहलाने का अर्थ मसीह के पीछे चलने वाला, मसीह ने बजाया हुआ उस सत्य वचन में रह करके, मसीह ने दिखाया हुआ उन आदर्शों में चलते हुए जीवन बिताने वाले लोग हैं सच्चा मसीह लोग। इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, आज मेरा मसीह जीवन कैसा है, आज मैं जी रहा है क्या मसीह मुझ में जी रहा है। ये बात को जानना ये बहुत अच्छा बात है। हरेक पवित्र लोग अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे। बहुत मसीह के लिए जीवन बिताने वाले लोग मिले में से, इसलिए परखना है मैं पिछले दिनों में मसीह के लिए जीवन बिताया क्या। कितने लोग मेष में शामिल होने से पहले क्या बोला, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। क्या परखना प्रियो, क्या जांचना है, मैं मसीह के लिए जिया कि नहीं, मेरा जीवन मेरे प्रभु के लिए था कि नहीं, क्या मैं अपनी मनमानी में जिया और यहाँ पर आकर के मेष में शामिल होने के टाइम एक झूठा गवाही देता। आपने खड़ा होकर गवाही नहीं दिया, बैठे बैठे गवाही दिया। ये मेष में शामिल होकर क्या बोला, प्रभु मैं तेरे लिए जिया, मैं तेरे लिए हमेशा तैयार है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। देखो सच्ची बात है प्रियो, एक व्यक्ति को भी सुसमाचार दिया नहीं, एक नाश में जाने वाले आत्माओं के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया नहीं, संगतियों को लापरवाही किया और बोलता है प्रभु मैं तेरे लिए जिया। प्रियो स्वर्ग का तराजू में आपका काम तोला जाएगा, उस समय में क्या होगा निश्चित नहीं होना प्रियो। इसलिए आपको यह समझा रहा हूं, हर एक लोग अपना मंडली जीवन कैसा है, मंडली जीवन में मेरा आदर्श कैसा है, मैं दूसरों के लिए प्रोत्साहन नहीं किया, ये जानना अच्छी तरह परखना। अयोग्य रीति में शामिल होकर के बीमार पड़ते रहेगा। कई लोगों के जीवन में प्रभु को ताड़ना आकर के मृत्यु भी हो सकता है। प्रभु ने वचन में बताया ऐसा कई लोगों को हो रहा है, ऐसा किसी का ना हो। अपने आप को जांचना, योग्य रीति में शामिल होना और प्रभु के आगमन की बात होते हुए सच्चा तैयारी में रहने के लिए वचनों के द्वारा तो सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।